यूटेरस में होती है 3 लेयर, यूटेरस में होती है 3 लेयर, उसके बारे में सुन। सर यूटेरस में 3 लेयर होती है, बेटा सुनते जा, मैं यहीं पे लिख के दूंगा। यूटेरस में सबसे बाहर ये लेयर होती है, नाम क्या इसका, पेरीमेट्रियम। सेकंड नंबर का लेयर है, नाम क्या है, और थर्ड नंबर की लेयर कौन सी, तो रिपीट कर एक बार, बाहर की लेयर, मीडियम लेयर, इनर मोस्ट लेयर, एंडोमेट्रियम ऐसा है ये जिगजैग, ये दिख रहा है तुझे, ये कौन है, एंडोमेट्रियम। गॉट इट। लिखो तीनों के बारे में। पहले कौन सी लेयर है, तू लिखा पेरीमेट्रियम। कल की डायग्राम को कंटिन्यू कर सकता है तू। ये आउटर लेयर है और ये फाइब्रस है, इसका मेन काम कुछ प्रोटेक्शन जैसा होता है। पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर है, फाइब्रस नेचर की है, प्रोटेक्शन उसका काम है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये मिडल लेयर है, मस्क्यूलर है, थिक होती है। मिडल लेयर है, मस्कुलर है, थिक होती है। और उसमें एक याद रख, मस्कुलर का मतलब इसके अंदर होता है स्मूथ मसल। कौन सी मसल, लिख लिख ले वहां पे, इसके अंदर होती है स्मूथ मसल। पता है तुझे प्रकार है, स्मूथ मसल वाला प्रकार है ये मायोमेट्रियम। लिखना हो गया इतना। अब मेरी बात सुन, ये जो बेटा यूट्रस है ना, ये पूरा का पूरा यूट्रस, ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो यूट्रस दिख रहा है तुझे, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दो घटनाओं में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो, इसके 2 रीजंस है। मतलब दो जब चीजें चलती है तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं रिपीट करता हूं, ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, एमसी बोलते हैं इसको। एमसी के वक्त यहाँ पे जितना भी ब्लड वगैरह है या गंदगी है ये सब बाहर निकलती है, तब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस में एक्चुअली होता कौन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल चाहिए, क्या चाहिए, पेरीमेट्रियम में मसल है क्या, तो मसल काय में है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको पेन बोलते हैं, लेबर पेन। और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी जब यहाँ पे कोई बच्चा होता है, बेबी होता है, बच्चा होता है, जब डिलीवर्ड होता है ना, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी को मैंने पार्चुरेशन बोला था, क्या बोला था। दूसरी बात, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक ऑर्डर देनी पड़ती है। मायोमेट्रियम वैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त या डिलीवरी के ऑर्डर देनी पड़ती है, और ये ऑर्डर आती है हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, क्या नाम है, और ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन दिमाग से आता है। एक्चुअली वो दिमाग से नहीं आता, वो आता है पीजी से। पीजी पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है, मतलब सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है सर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी होती है, तब पीजी क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन किसको ऑर्डर देता है, और ये बंदा तब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये पूरा यूट्रस स्क्वीज होता है, उसको ये पेन होता है ड्यूरिंग साइकिल, ये पूरा स्क्वीज होता है ये। गॉट इट। हाँ सर ये समझ में आया, ऑक्सीटोसिन का वजह से ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब तीसरी बात सुन, सबसे लास्ट लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम के बारे में तुझे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। क्यों सर, एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, मस्कुलर है, थिक है, और ये बंदा तब कॉन्ट्रैक्ट होता है।
इनर मोस्ट है, सबसे अंदर की लेयर है ये, ठीक है बेटा। और इसमें तुझे मिलेगा मैक्सिमम ब्लड वेसल, इसके अंदर रहती है ब्लड वेसल, इसके अंदर मैक्सिमम क्या रहती है, ब्लड वेसल, याद रखना। ब्लड वेसल को तू यहाँ पे लिखेगा वस्क्यूलर, ब्लड वेसल भी लिख सकता है या फिर लिख वस्क्यूलर। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है और ये काफी वस्कुलर है, काफी उसके अंदर ब्लड वेसल है। और ये वो लेयर है, ये वो लेयर है जिसमें होता है साइक्लिक चेंज, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त उसके अंदर चेंज होते हैं। समझाता हूं ये चेंज कैसे होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे ज्यादा असर होता है इस लेयर पे, नाम क्या उसका, एंडोमेट्रियम। और यही वो लेयर है एंडोमेट्रियम जिसको बच्चा पकड़ के रखता है, यही प्लासेंटा बनता है, एंडोमेट्रियम में ही क्या बनता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा नाम सुना है तूने, बच्चा मदर को चिपकता है ना, कैसे, प्लासेंटा से। बच्चे और मदर में क्या रहता है, वो ब्रीच का नाम क्या है, प्लासेंटा। तो ये बच्चा चिपक गया, किसको चिपकेगा बच्चा, एंडोमेट्रियम को। हाँ तिकडे इथे जागा खाली आहे ना, आयुष्य जवळ, इथे येऊन जा आणखी, इथे येतं, इथे बस आणखी, तू इकडनं ये पारुल, मला दोघींचे चेहरे सारखेच वाटतात। वाटत नाही का निर्माते आणि पारुलचे चेहरे, बॅच लेट सुटले काय, हो ना, हाँ। एक बार सुनो मैंने क्या बोला अब तक, तो पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर है यूट्रस की, पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर है यूट्रस की, उसके अंदर की लेयर मायोमेट्रियम बनी है मसल से, मसल से, और सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम काफी थिक होती है और क्या होती है, वस्कुलर, प्लस इसमें क्या चलता है, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। गॉट इट। अब ये होता कैसे बताता हूँ मैं तुझे, ये होता कैसे, साइक्लिक चेंज चलते कैसे। वैसे मैं आपको सब पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो भी एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, एक शॉर्ट में फॉर्मेट देख लेते हैं। देख बेटा, मेरी बात सुन बेटा, ये है एंडोमेट्रियम, इस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम, एक्चुअली यूट्रस है, ये यूटेरस है, इसका अंदर का लेयर ये है एंडोमेट्रियम। सर कौन सी लेयर एंडोमेट्रियम है बेटा, ये वाली, लेकिन तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, ये एंडोमेट्रियम है, बराबर है। होता क्या है सुन, होता ये है 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक का ये महीना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 1 से 28 तारीख। उसमें होता क्या है, महीने भर में, मतलब तू ये समझ ले, महीने भर में 5 तारीख से लेके 28 तारीख तक, 5 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये दीवार इतनी बड़ी हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला, ये एवरेज हमने कंसिडर किया। जल्दी बैठ जाओ, लेट का बना ले, कॉलेज होता तू रे, हाँ
ट्रैफिक होता कुठनं आला तू? वेरी गुड. सुनो भाई, ध्यान दो इधर, टॉपिक यहीं से लटका है तब से. सर यहाँ पर दीवार मोटी हो चुकी है 5 से लेके 28 तारीख तक. 28 का महीना खत्म हुआ. थोड़ा यहाँ लॉजिक लगाओ तुम. इमेजिन कर, अगर ये जनवरी का महीना है, जनवरी के 5 से 28 तारीख तक ये दीवार मोटी हो जाती है. 28 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त इसी दिन को कंसिडर किया जाता है. ये 29-30 को कंसिडर नहीं करते. वापस से फरवरी का 1 तारीख शुरू हो जाती है. 1 से 5 तारीख, मैंने बोला फरवरी की 1 से 5 तारीख. जब 1 से 5 तारीख आ जाती है फरवरी की, तब ये दीवार टूट जाती है. जब ये दीवार टूट जाती है, यही ब्लड नीचे आता है. समझा मैंने क्या बोला? ओके. इसका मतलब सर, इस दीवार में चेंज क्या होता है, जब महीने की 1 तारीख से लेके 5 तारीख आती है, ये जो वॉल होती है ये ब्रेक होती है. और जब 5 तारीख के आगे 28 तारीख आती है, यही वॉल जो होती है ये बनती रहती है, मेक होती है. समझा? रिपीट कर. 5 से 28 में दीवार क्या होंगी? बनेंगी. कौन सी दीवार? एंडोमेट्रियम. कौन सी दीवार? और जैसे दूसरे महीने की 1 से 5 तारीख आती है, दीवार क्या होती है? टूट जाती है. इसलिए मेंस्ट्रुअल, इसको ब्लीडिंग फेज बोलता है. ये 1 से 5 है ना, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज. यहाँ पे ब्लीडिंग होता है मैक्सिमम. और ये ब्लड कहाँ से आता है? ये ब्लड आता है एंडोमेट्रियम से. कहाँ से आता? जो ब्लड थोड़ा गंदा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, जिसमें मरे हुए सेल, मरा हुआ एग्स, महीने भर का होता है. जैसे कि अपने अंदर से स्वेट कैसे बाहर निकलता है. देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज जस्ट लाइक एक्सक्रीशन. जैसे गंदा स्वेट बाहर निकलता है, गंदा यूरिन बाहर निकलता है, वैसे गंदा ब्लड बाहर निकलता है. उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. समझ में आया? अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का खून, सड़ा हुआ खून शरीर में रहा, तो यूट्रस खत्म, मतलब यूट्रस को वहां से खतरा है, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड है, उसमें मरे हुए सेल है महीने भर के. इसलिए वो होना जरूरी है. इमेजिन कर, अगर यूरिन अंदर ही रहा, एक्सीटा अंदर ही रहा, स्वेट अंदर ही रहा, तो बॉडी की क्या हालत होंगी? बॉडी तो बिगड़ जाएंगी ना पूरी. हाँ, ठीक है. और दूसरा कंसेप्ट ऐसा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम ने रोल प्ले किया. दूसरा रोल सुन बेटा. दूसरा रोल ये है, ये दीवार जो है एंडोमेट्रियम, इसी को अगर प्रेगनेंसी हुई, मैं प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, अगर प्रेगनेंसी हुई तो इसी एंडोमेट्रियम से बनता है प्लासेंटा. पी फॉर प्लासेंटा. क्या बनता है? और इस प्लासेंटा को अटैच रहता है एम्ब्रियो. कौन अटैच रहता? मतलब ये है एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो किससे अटैच है? नहीं भाई, मैं इधर बात कर रहा हूँ. ये एम्ब्रियो है ना, ये इधर किससे अटैच है? एंडोमेट्रियम से, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा. प्लासेंटा एक ब्रिज है. प्लासेंटा ने दोनों को कनेक्ट किया. प्लासेंटा कनेक्ट बोथ वन. हियर एम्ब्रियो, हियर इज एंडोमेट्रियम. ऐसे होता है. ठीक है. ये जो एम्ब्रियो है ना, ये पूरा ऐसे प्लासेंटा की वजह से धंसा रहता है अंदर. इसीलिए कभी कभी प्रेगनेंसी के वक्त भी थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलते रहता है, क्योंकि ये रप्चर होते रहता है थोड़ा थोड़ा. तो प्रेगनेंसी के वक्त भी थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होते रहता है. थोड़ा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग अलग होता है, प्रेगनेंसी का ब्लीडिंग अलग होता है. तो थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे देख ये टूट रहा है थोड़ा थोड़ा. कौन? एंडोमेट्रियम. ओके. तो सर बात इसलिए उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया इधर. हो गया सर. ये बेटा 3 वॉल हो गई. बता, आउटर वॉल कौन सी थी? मिडल वॉल कौन सी थी? इनर वॉल कौन सी थी? कौन से वॉल में मसल थी? कौन से वॉल में साइक्लिक चेंज होता है? कौन से वॉल में प्लासेंटा बनता है?
वेरी गुड। ठीक है। तूने एक नाम सुना है एबॉर्शन? मतलब कभी कभी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, 2 महीने का बच्चा रहता है और उसको लगता है कि अभी बच्चा उसको कंटिन्यू नहीं रखना, प्रेगनेंसी रोकनी है, प्रेगनेंसी रोकनी है, तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं ना, वो एंडोमेट्रियम पे ही काम करता है एबॉर्शन की वजह से। मतलब सर, मतलब ऐसा होता है बेटा। ये यूटेरस है, यूट्रस है, और ये एंडोमेट्रियम है, और इससे जुड़ा हुआ बच्चा है। ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा इतना बनता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, और इससे अटैच वो बेबी है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। इससे अटैच कौन अटैच है? एम्ब्रियो। तो फिलहाल शुरू है सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में सर्जरी की जरूरत नहीं रहती है, सर्जरी की जरूरत रहती है 3 महीने के बाद, बच्चा अगर निकालना है बाहर तो। यहाँ पे मेडिसिन से काम चल जाता है, और ये सब लीगल होता है, इलीगली एबॉर्शन नहीं होता, इलीगली एबॉर्शन नहीं होता। जिसने इलीगल किया उसका सर्टिफिकेट, वो जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है डॉक्टर का। तो बेटा होता क्या है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन मतलब केमिकल देते हैं, और इस केमिकल की वजह से होता क्या है, इस मेडिसिन की वजह से उसका एंडोमेट्रियम टूट जाता है। एंडोमेट्रियम के टूटने से अल्टीमेटली, अब समझ में आया? तो एंडोमेट्रियम टूट गया ना, मेडिसिन की वजह से कौन टूट गया, तो अल्टीमेटली बच्चा नीचे गिर जाता है। उसी को बोलते हैं एबॉर्शन। क्या बोलते हैं इसको? तो जितना भी एबॉर्शन के वक्त मेडिसिन होती है, उसकी एक्शन कहाँ पे होती है एक्चुअली? एंड जिसने पकड़ के रखा है उसको, ये टूटा, एंडोमेट्रियम टूटा, बच्चा सीधा नीचे गिर जाएगा, ऐसे होता है। आप में से जिसको गायनेको फील्ड में जाना है, उसको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इसकी। देखो ये गायनेको और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये दोनों आपस में ही जुड़े रहते हैं, इनका कांटेक्ट होते रहता है। गायनेको प्लस चाइल्ड स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं अपन? हाँ, गायनेको में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि उसको ऑन टाइम डिसाइड करना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी करना है कि सीजर करना है, उसको ऑन टाइम डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए इसीलिए उसका स्टडी, उसकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, बहुत। क्योंकि उस वक्त उसने अगर नहीं सोचा बराबर, तो वो जो लेडी है फीमेल, उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए उसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आप में से कौन बनना चाहता है गायना को? अरे बता, मतलब सर अभी तो एमबीबीएस को जाने दो पहले, नीट तो क्रैक करने दो। ऐसा नहीं रहता, एक प्लानिंग होती है कि हमें ये बनना है अगर हम नीट क्रैक करें तो। उसके बाद हो गया सर वो, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया। अब हेडलाइन लिखो, वेजाइना। इसको मैंने बोला यूटेरस, ओके। इस हिस्से को मैंने बोला था सर्विक्स। होगा, 1 मिनट, तिला पानी दे।
तुम में से और किसको प्रॉब्लम है ऐसे वीकनेस का? होता है, ऐसा नहीं है। कल भी आपके एक सीनियर को, उसको पेपर देते समय चक्कर आया। नहीं, मैं डाउट बता रहा था, उस वक्त ही चक्कर आया उसको। आपकी बताए प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ खा के नहीं आते? कुछ भी नहीं? सोबत के ठेवता का बिस्किट वगैरह? हाँ हाँ, स्पीकर लावून देते करून देते. सोबत काही ठेवता का तुम्ही? काही बिस्किट? हाँ, चॉकलेट? हाँ, पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। बेटा टॉपिक का नाम था यहाँ पे वजाइना, जिसमें यूट्रस है, ये सर्विक्स है। बेटा ध्यान दे इधर अभी। ये लाइट लो बना। यूट्रस, सर्विक्स और ये वजाइना जो ट्यूब दिख रहा है, ये वजाइना है। ठीक है बेटा? इन दोनों को मिलाने के बाद बोलते हैं बर्थ कैनल। याद रख इसे। मतलब जहां से बच्चा डिलीवर्ड होता है। सर बच्चा असल में होता कहाँ पे बेटा? बच्चा यहाँ पे होता है। जो फीटस होता है, फीटस, वो यहाँ पे होता है। फीटस मतलब 9 महीने का बच्चा यहाँ पे होता है। वो इन दोनों को क्रॉस करके नीचे आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? तो बर्थ कैनल इज मेड बाय टू थिंग, वन इज, सेकंड इज, हाँ, एक्चुअली सर्विक्स को मैंने कल एक नाम दिया था। इसको मैंने बोला था सर्विकल कैनल, याद है? क्या बोला था? सर्विकल कैनल मतलब ये वाला ट्यूब। ठीक है? ओके, लिखिए कुछ। देखो वजाना के बारे में, इट इज फाइब्रोमस्कुलर कैनल। इट इज फाइब्रोमस्कुलर कैनल। इट इज फाइब्रोमस्कुलर कैनल। नेक्स्ट लिख, हाईली वस्कुलर। मतलब उसमें ब्लड होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख। ये ये स्टेटमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। कि वजाइना के भीतर जो होती है वो कौन से टिश्यूज पाई जाती है, वो लिख। इट इज लाइन बाय नॉन कैरेटिनाइड्स, नॉन कैरेटिनाइड्स, नॉन कैरेटिनाइड्स, नॉन कैरेटिनाइड्स। क्या लिखा तूने? नॉन कैरेटिनाइड्स, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मतलब इसके अंदर की लेयर रहती है वो, इसके अंदर की लेयर रहती है वो, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैंने तुझे पढ़ाया था ड्यूरिंग एनिमल टिश्यू, याद है कुछ? याद है? एनिमल टिश्यू के वक्त गया था ये टॉपिक। ठीक है? उसके बाद लिख, तूने यहां तक डायग्राम बनाई थी क्या इसके पहले? हाँ, यहाँ तक है डायग्राम? फिर ये डायग्राम ड्रॉ करो अब। ये डायग्राम ड्रॉ करो।
ये ड्रॉ कर लिया तूने? ये ड्रॉ कर लिया क्या? अब देख, वजाइना में दो एप्लीकेशंस है, दो यूजेस है। पहला इसका यूज है इंसेमिनेशन, मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म यहां से होती है। इंसेमिनेशन का मतलब है एंट्री ऑफ स्पर्म यहां से होता है, यहां से स्पर्म एंट्री करते हैं फीमेल के बॉडी में, वाया वजाइना। और दूसरा जो मैंने एरो ड्रॉ किया बेटा, ये होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब बच्चा यहां से बाहर निकलता है वजाइना से ही। गॉट इट? तो इसके दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है? दैट इज एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? बच्चा यहीं से बाहर निकलता है। क्लियर हुआ? हाँ, इसके दो एप्लीकेशन लिख लो वहीं पे। एक इंसेमिनेशन, दूसरा डिलीवरी। हो गया? यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया ये वाला एफआरएस का इंटरनल स्ट्रक्चर। एफआरएस का इंटरनल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। पहले मैंने कल पढ़ाया ओवरी, कल मैंने पढ़ाया ओवरी, कल मैंने पढ़ाया ओविडक्ट, बाद में यूटेरस, और ये आज कौन सा टॉपिक कवर किया हमने? वजाइना। व्हाट इज बर्थ कैनल बेटा? हाँ, याद रख इसे। अब है फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटालिया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अभी तक पढ़ा हमने इंटरनल स्ट्रक्चर, अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सुनते जा, समझते जा। हेडलाइन लिखिए पहले, हेडलाइन लिख, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसका सेकंड नाम है वॉल्वा, वॉल्वा। ठीक है? हाँ, देख बेटा इधर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर यहां पे आता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये फ्लेशी पार्ट होता है, काफी फैटी टिश्यू यहाँ पे होता है, फैट भरा रहता है, यहाँ पे हेयर भी रहते हैं, उसका नाम है प्यूबिक हेयर। यहाँ पे कुछ हेयर्स भी पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर नाम है इसका। और एक्चुअली इस एरिया का नाम है, इस एरिया का नाम है मॉन्स प्यूबिस। क्या नाम है इसका? इसके बारे में लिख के दूंगा मैं, मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद जो बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाली फोल्ड, इसका नाम है लेबिया मेजोरा, मतलब बड़ी फोल्ड। उसके बाद में छोटी फोल्ड, छोटी फोल्ड का नाम है लेबिया माइनोरा। और ये बीच में व्हाइट कलर का दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या नाम है इसका? वेस्टिब्यूल। क्या नाम है इसका? वेस्टिब्यूल। पहले इतने नाम आप देख लो। पहले मैंने क्या बोला, दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला? वेस्टिब्यूल। इज दैट क्लियर? हाँ, सुनते जाओ, समझते जाओ। अब ये जो वेस्टिब्यूल है ना, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में रहती है दो ओपनिंग, दो ओपनिंग। कैसे क्या सर? समझ ले बेटा, ये जो ऊपर एक ओपनिंग रहती है, यहाँ से यूरिन निकलता है, और जो नीचे ओपनिंग होती है वजाइना का हिस्सा है। गॉट इट? अभी पढ़ाया मैंने वजाइना आपको। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये है वजाइनल ओपनिंग जो वेस्टिब्यूल के अंदर है, तो इसका नाम है यूरेथ्रल।
और इसका नाम है वेजाइनल। ये ओपनिंग है और ये दोनों प्रेजेंट रहती है बेटा वेस्टिब्यूल के अंदर। कहाँ रहती है? वेस्टिब्यूल के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? हाँ, ये वेजाइना के ऊपर, ये उसको बोलने बोला वेजाइनल ओपनिंग। उसके अलावा बेटा सुन ले मेरी बात, उसके अलावा ये वेजाइना जो होता है इसके ऊपर एक पर्दा होता है, पर्दा होता है। ये होता है वर्जिन फीमेल में। एक्चुअली वर्जिन नॉन वर्जिन इससे डिसाइड नहीं होता है कि वर्जिन है कि नॉन वर्जिन है, इसमें पार्शियली होता है, आधा अधूरा पर्दा होता है, आधा अधूरा पर्दा होता है। इसका नाम है हाइमेन। इसके बारे में बताऊंगा मैं तुझे। गॉट इट? तो ये कुछ फॉर्मेट है। पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो, बाद में आपको लिख के दूंगा हर एक के बारे में कौन है क्या है। और जो लिख के दे रहा हूँ मैं वहीं पे लिख लेना। ये लेबिया मेजोरा माइनोरा फोल्ड रहती है, फोल्ड्स, स्किन की फोल्ड रहती है वो। हो गया डायग्राम? बातें कम करो, जल्दी लिखो। कौन सा वर्ड नहीं समझा बताओ? वो भी ड्रॉ करो, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ड्रॉ करो जो
लेबिया माइनोरा के ऊपर है। अलग अलग। हाँ, जितना आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, उसी को पढ़ा करो, जो मैं एमपी लिख के देता हूँ। जैसे एग्जांपल सुन बेटा, इस हिस्से का नाम क्या है? ये कौन सी टिश्यू है? और इसने कवर किया है, इसलिए कवर किया है किसने? स्किन और हेयर। इस हेयर का नाम है प्यूबिक हेयर। क्या नाम है? हाँ, प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर, रिप्रोडक्टिव एरिया में जो हेयर होते हैं उसको प्यूबिक हेयर बोला जाता है। ओके। उसके बाद में बड़ी फोल्ड का नाम क्या है? यह है फ्लेशी फोल्ड। कैसी फोल्ड? कैसे बनी है? स्किन। ठीक है, स्किन से बनी है। उसके बाद में उससे कम कौन है बेटा? लेबिया मेजोरा से छोटी फोल्ड कौन है? हाँ। अब ये बता, पहले कौन आया, लेबिया मेजोरा की लेबिया माइनोरा? लेबिया मेजोरा ऊपर है, उसके नीचे कौन है? लेबिया माइनोरा है। माइनर, मेजर, माइनर। हाँ, ये भी क्या है? पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यूज। ठीक है, पीला कलर हो गया सर। अब मैं जो बोलूंगा उसको आईएमपी करना। ये क्या दिख रहा है इधर? लेबिया माइनोरा के अपर सरफेस पे एक इरेक्टाइल टिश्यू है जिसका नाम क्या है? क्लाइटोरिस। क्या नाम है? याद रख इसे। लेबिया माइनोरा के अपर सरफेस पे कौन है? क्लाइटोरिस। ये कौन सा टिश्यू है? इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है। व्हाइट कलर का जो दिख रहा है तुझे, व्हाइट कलर में कौन है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग है। अपर ओपनिंग इज कॉल्ड एज, यहाँ से यूरिन रिलीज होगा। यूरिन मतलब ये जो है यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसका सीधा कांटेक्ट ब्लैडर से है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से यूरिन रिलीज होता है। और ये जो है इसका नाम क्या है? हाँ। इस वजाइना को किसने कवर किया है? हाइमेन नाम का एक पर्दा होता है, मेम्ब्रेन। हाइमेन बोलते हैं इसको। वजाइना को एक पर्दा होता है, उसको मेम्ब्रेन, हाइमेन बोलते हैं। गॉट इट? तो ये कुछ बातें हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। मैं जितना बोलूंगा कंपेयर करेंगे अब एमआरएस के साथ। बेटा देख ले, फीमेल में कौन है? लेबिया मेजोरा। ये फोल्ड इसलिए है ताकि अंदर का प्रोटेक्शन हो सके। ये फोल्ड क्यों होती है सर? लेबिया मेजोरा क्यों होता है? ताकि अंदर का प्रोटेक्शन हो सके, इन्फेक्शन से बच सके। इसीलिए इसको कंपेयर किया हमने मेल के स्क्रोटम के साथ। किसके साथ? तो लिखो एक स्टेटमेंट में, लेबिया मेजोरा, सामने एरो लिखो स्क्रोटम, मतलब हमने कंपेयर किया स्क्रोटम के साथ। लेबिया मेजोरा, सामने एरो करके लिखो स्क्रोटम, मतलब मैंने आपसे पूछा लेबिया मेजोरा कंपेयर विथ स्क्रोटम, क्योंकि स्क्रोटम में प्रोटेक्ट किया था टेस्टिस को। दूसरा इधर लिखा तूने, लेबिया मेजोरा कंपेयर किसके साथ किया? स्क्रोटम, मेल में स्क्रोटम। इधर इरेक्टाइल टिश्यू कौन है? क्लाइटोरिस। और मेल में इरेक्टाइल टिश्यू का मैंने नाम लिख के दिया, ग्लांस पेनिस। क्या लिख के दिया था? तो क्लाइटोरिस के सामने लिख ग्लांस पेनिस, अलग से लिख। क्लाइटोरिस के सामने एरो करके लिख ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस।
इतना लिखना हो गया। हाँ, अब ये जो हिस्सा है, बेटा ध्यान दे इधर, ये वेस्टिब्यूल है सर, इसमें दो ओपनिंग थे, अपर एक ओपनिंग था, यहाँ पे ओपनिंग था, और ये था वजनल ओरिफाइस, वजनल ओपनिंग। इसके ऊपर एक पर्दा है, हाइमेन, और ये पर्दा जो होता है ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, नॉट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ये ब्रेक वैसे भी हो सकता है अगर आप में से कोई स्पोर्ट्स में है, साइकिलिंग के वक्त, स्पोर्ट्स के वक्त, या कोई इन्फेक्शन से कम होता है, लेकिन जो मोमेंट्स होती है शरीर की, स्पोर्ट्स हुआ, स्विमिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, हॉर्स राइडिंग हुआ, उसकी वजह से ये पर्दा ब्रेक होने के चांसेस है। गॉट इट। और ये पर्दा डिसाइड नहीं करता कि वो फीमेल वर्जिन है कि नॉन वर्जिन है, ये पर्दा डिसाइड नहीं करेगा, वो ये पूरा लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो पढ़ लेना आप हाइमेन के बारे में।